की बैठक चली जिसके बाद कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। किन प्रस्तावों पर मुहर लगी आइए सुनते हैं। बिहार संचरण लाइन में कंडक्टर एवं टावर पार्ट्स की चोरी की घटना के संबंध में सचिव विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अनुशंसा पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में इसमें मुख्य रूप से जो प्रस्ताव था, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें यह अनुशंसा प्राप्त हुआ था कि जो डिस्प्यूट है JUSNL और PGCIL के बीच इस चोरी की घटना के संदर्भ में, उसे कंसिलिएशन कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को रेफर किया जाए और वर्तमान में PGCIL को 4 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाए ताकि लातेहार चंदवा लाइन संचरण लाइन का जो निर्माण कार्य है वो कंटिन्यूड रखा जा सके और इस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदत्त हुई। प्रस्ताव संख्या 2 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से राज्य के BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराए जाने संबंधी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नए तीर्थ गंतव्यों को शामिल करने के संबंध में। इसके तहत झारखंड राज्य के अंतर्गत 11 तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया है और झारखंड राज्य के बाहर कुल 20 स्थानों को जोड़ा गया है। प्रस्ताव संख्या 3 ग्रामीण विकास विभाग से जलछाजन विकास अव्यय परियोजनाओं के अंतर्गत लैंड रिसोर्स इन्वेंट्री तकनीक के उपयोग हेतु ICAR रीजनल सेंटर कोलकाता, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनोनयन के आधार पर चयन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 भवन निर्माण विभाग से कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू झारखंड भवन एट बंगला साहिब रोड, न्यू दिल्ली के निर्माण कार्य हेतु 105 करोड़ 29,87,500 रुपए की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 5 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की राशि में वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। वर्तमान में जो इकाई दर है वो 750 है, सभी वर्गों का औसत लिया जाता है, तो ये 750 है, जिसे खुली निविदा से प्राप्त की गई दर के आधार पर इसे 902 निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 6 ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुशंसित कार्य प्रमंडल चाईबासा के टोंटो प्रखंड अधीन कुइरा से हाथीबुरु, उसीपी से बोड़ाम भाया मरादिरी तक पथ की कुल लंबाई 24.94 किलोमीटर, कुल लागत राशि 36 करोड़ 16,07,000 पर निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 7 ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग चतरा प्रमंडल के सिमरिया प्रखंड के अधीन चतरा रांची पथ जबड़ा से टुंडाग ग्राम वाया अरसेल तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन 3 करोड़ 48,15,900 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8
स्कूली शिक्षा विभाग से राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 7 एवं सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित विद्यालयों में प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम की स्वीकृति। पूर्व में सरकारी विद्यालयों में जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन्हें राशि प्राप्त होती थी 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का वार्षिक इनका मूल्यांकन के लिए, जो कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम जब से शुरुआत हुई है ये राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तो प्रस्ताव है कि 1 से 8 तक के बच्चों का इनका फिर से अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों का ये मौखिक इनका मूल्यांकन होगा। कक्षा 3 से 7 तक के बच्चों का संकुल स्तर पे होगा। जिस संकुल में विद्यालय अवस्थित है उसके निकटवर्ती दूसरे संकुल से वहां अवस्थित विद्यालय में पदस्थापित जो शिक्षिकाएं हैं उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और 8वीं के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। क्लास 8 का, सिर्फ 8 का। इसमें अर्धवार्षिक में इनका मल्टी ऑप्शनल रहेगा, बहुविकल्पीय, और जो वार्षिक रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। प्रस्ताव संख्या 9 वित्त विभाग से। वित्त विभागीय संकल्प 737 द्वारा अनुमानीय किए गए परिवहन भत्ता में संशोधन के संबंध में। इसके तहत राज्य के लेवल 1 एवं लेवल 2 के कर्मियों को बढ़े हुए दर से परिवहन भुगतान का प्रस्ताव था। इन्हें X एवं Y श्रेणी के शहरों के लिए वर्तमान में जो अनुमानीय है वो 1350 प्लस DA 900 प्लस DA है, जो कि बढ़कर 3600 प्लस DA एवं 1800 प्लस DA अनुमानीय करने का प्रस्ताव था। ये लेवल 1 एंड लेवल 2 के कर्मियों के लिए है। X सिटी के लिए 1350 प्लस DA से बढ़ा करके 3600 प्लस DA हो गया परिवहन भत्ता, और Y श्रेणी के शहर के लिए 900 प्लस DA से बढ़ा करके 4 लेन पथ निर्माण कार्य हेतु 102 करोड़ 68,99,200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 पथ निर्माण विभाग से। दुमका अंतर्गत गुमरो से घासी मारनी पथ वाया गाड़ा पाथर पथ, कुल लंबाई 19.9 किलोमीटर, पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 88 करोड़ 95,98,100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 पथ निर्माण विभाग से। दुमका जिलांतर्गत रानी बहाल बलीराम शहर घाटी वाया रंगलिया रानेश्वर पथ, कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर, पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 65 करोड़ 65,08,800 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 वित्त विभाग से। राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराया भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से।
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड पारा मेडिकल राज्य स्तरीय संवर्ग नियमावली 2024 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का पंचदश सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्री परिषद की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली 2011 के भाग 2 के नियम 3 के उपखंडिका 3(1) में संशोधन के संबंध में। इसमें झारखंड राज्य अंतर्गत जो भूतत्ववेत्ता के पद हैं उनके ग्रेड पे में असमानता थी, उसे संशोधित करते हुए 4800 से बढ़ाकर 5400 करने पर सहमति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 20 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवा अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में। इसके तहत जो सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी हैं जो इच्छुक और योग्य हों, उन्हें एक वर्ष के लिए पदाधिकारी वार सेवा अवधि विस्तार दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। और सेवा अवधि के सेवा विस्तार की अवधि में इन्हें वेतन वृद्धि, एसीपी, एमएससीपी एवं प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होगा। हाँ, अधिक से अधिक 3 साल तक के लिए। और ये विशेष परिस्थिति में ये निर्णय है क्योंकि जो हमारे वन क्षेत्र पदाधिकारी वर्तमान में सिर्फ 62 2024 को सिर्फ 62 कार्यरत रह गए हैं कुल 383 पदों के विरुद्ध। इस विशेष परिस्थिति में इनके अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव संख्या 21 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहायक वन संरक्षकों की सेवा अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में। और इसमें भी सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों को मात्र एक वर्ष के लिए पदाधिकारी वार सेवा अवधि विस्तार दिया जाएगा, जो अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। साथ ही साथ सेवा अवधि विस्तार में वृद्धि, एसीपी, एमएससीपी एवं प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होगा। क्योंकि गत कैबिनेट में आप लोगों को याद होगा, इनसे संबंधित नियमावली जो है वो गठित हुई है और इस सप्ताह तक इनका रिक्विजिशन जेपीएससी को भेजा जाएगा। इनकी नियुक्ति और साथ ही साथ जो 2 साल का इनका प्रशिक्षण अवधि को ध्यान में रखते हुए ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए अनुमानित किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।